आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका की तरफ से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के बाद केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ और लगा दिया है, जिससे यह बढ़कर 50% हो गया है, क्योंकि हमने रूस से तेल खरीदा था। वह कूटनीति नहीं बल्कि उस मस्खरे की धौंस है जो साफ तौर पर नहीं समझता कि वैश्विक व्यापार कैसे काम करता है। ओवैसी ने आगे लिखा कि ये टैरिफ भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और निर्माताओं को नुकसान पहुंचाएगा। यह सप्लाई चेन को बाधित करेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रोकेगा और नौकरियों पर भारी असर डालेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इसकी परवाह क्यों नहीं होगी? ओवैसी ने सवाल करते हुए पूछा कि अब वे भाजपाई बाहुबली कहाँ है? पिछली बार मैंने पूछा था कि क्या मोदी जी अपना 56 इंच का सीना तब दिखाएंगे जब ट्रंप 56% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप 50% पर रुक गए। शायद वे हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री से डरे हुए हैं। क्या अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बेचना आपके दोस्तों के अरबपतियों के खजाने भरने के लायक था? पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुद्दे पर बीजेपी नेता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि बांग्लादेश और अन्य देशों से करोड़ों लोगों ने भारत में प्रवेश किया है, मतदाता के रूप में नामांकन किया है और अब नागरिकता का दावा कर रहे हैं। इस वजह से राज्य में चुनाव एक तमाशा बनता जा रहा है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार में बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी और बर्मा से रोहिंग्या यहाँ आते हैं। जनसंख्यायिक परिवर्तन वास्तविक हो गया है और वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्षतिग्रस्त हो गई है। इसे सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने एक विशेष नामांकन कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक दल विशेष रूप से विरोध कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जो अवैध प्रवासियों पर निर्भर हैं, देश के हित में सभी राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक उचित मतदाता सूची तैयार करने में चुनाव आयोग का समर्थन करना चाहिए। तेलंगाना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 46 वर्षीय प्रवासी श्रमिक की बुधवार को सऊदी अरब से लौटते समय हवा में संदिग्ध दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक श्रीरामुला श्रीधर जगतियाल जिले के कुरुतला शहर का निवासी था। कई वर्ष से दम्मम में वह काम कर रहा था। श्रीधर 5 अगस्त की रात को हैदराबाद के लिए उड़ान में सवार हुए। लगभग 1 बजे उन्हें कथित तौर पर सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई और वह बेहोश हो गए। फ्लाइट क्रू ने तुरंत मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी और विमान को मुंबई की ओर मोड़ दिया गया। हवाई अड्डे पर मेडिकल टीमें तैयार थी और उतरने पर उन्हें सीपीआर दिया गया। हवाई अड्डे के फुटेज में एक डॉक्टर को श्रीधर पर सीपीआर करते हुए दिखाया गया है जब वह स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। हालांकि कार्डियक अरेस्ट का संदेह है। अधिकारी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आज के समय में शादी एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों के लाखों रुपए खर्च होते हैं। कई लोग इस खर्च से बचने के लिए सामूहिक विवाह समारोह भी शादी कर रहे हैं। हालांकि अब कर्नाटक में आर्थिक रूप से अल्पसंख्यक जोड़ों को शादी पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। सीएम सिद्धारमैया ने यह बड़ा ऐलान किया है। इस आदेश के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर जोड़ों को गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शादी करने पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने 2025-26 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इसको लेकर जो आदेश जारी किया है, उसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में कुल 5,000 जोड़ों इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। प्रत्येक जोड़े को 50,000 रुपये मिलेंगे, जिससे सरकारी खजाने पर 25 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली गैर लाभकारी संस्था को प्रति जोड़ा 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस पर कुल 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदेश के अनुसार दुल्हन की उम्र 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूल्हे की उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता पाने के लिए कपल की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% आयात शुल्क लगाने के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में तंज कसते हुए कहा कि आप इस विदेश नीति की दुर्दशा के लिए कांग्रेस के 70 सालों को भी दोष नहीं दे सकते।
भारत के राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च बताते हुए उन्होंने कहा कि जो भी देश भारत को उसकी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए दंडित करता है वह यही नहीं समझता कि भारत किस मजबूत ढांचे से बना है। खड़गे ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान 7वें बेड़े के खतरे और परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए प्रतिबंधों का हवाला देते हुए कहा कि ये ऐसे क्षण थे जब भारत ने अमेरिका के साथ आत्मसम्मान और गरिमा के साथ रिश्ते बनाए रखे। उन्होंने कहा कि अब भारत की ओर से कूटनीति विनाशकारी रूप से लड़खड़ा रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि अगर 50% टैरिफ लगाया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर 3.75 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। उन्होंने विशेष रूप से छोटे उद्योगों, कृषि, फार्मा और कपड़ा उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों के लिए चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस ओर इशारा किया कि जब ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का दावा किया था, तब प्रधानमंत्री मोदी कैसे चुप रहे थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा हेब्बल फ्लाईओवर लूप के निरीक्षण करने के दौरान चलाए गए दोपहिया वाहन पर लंबित 18,500 रुपये का यातायात जुर्माना वाहन मालिक ने चुका दिया है। पुलिस ने कल यानी बुधवार को ये जानकारी दी। यातायात पुलिस के अनुसार वाहन का मालिक 6 अगस्त को आरटी नगर यातायात पुलिस थाने पहुंचा और पूरा जुर्माना चुका दिया। बेंगलुरु यातायात पुलिस की वेबसाइट के अनुसार शिव कुमार ने 5 अगस्त को निरीक्षण के दौरान जो दोपहिया वाहन चलाया था उस पर यातायात उल्लंघन के 34 मामले दर्ज थे। इन उल्लंघनों में बिना हेलमेट के वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना और एक तरफा मार्ग में गाड़ी चलाना शामिल था। शिव कुमार ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह वीडियो साझा भी किया था जिसमें वह हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं और 15 अगस्त को हेब्बल फ्लाईओवर लूप के उद्घाटन की घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं थी, फिर भी एक दिन में पूरे देश में चुनाव हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में हर पार्टी को सत्ता विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि बीजेपी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है और वह ऐसी इकलौती पार्टी भी है। उन्होंने आगे कहा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, फिर भी पूरा देश एक ही दिन में वोटिंग करता था। अब महीनों वोटिंग चलती है, क्यों अलग अलग दिन वोटिंग की जाती है। आगे उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया और कहा कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कुछ और दिखाते हैं, जैसा कि हरियाणा और मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा गया, और फिर अचानक रिजल्ट उल्टा हो जाता है। इसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। हमारा सर्वे भी काफ़ी मजबूत रहा है, लेकिन उसका नतीजा भी अलग ही दिखा। सर्वे में जो भी दिखता है रिजल्ट उसके विपरीत आ जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत से रूसी तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमारा उनके साथ 90 अरब डॉलर का व्यापार है और अगर हर चीज़ 50% महंगी हो जाएगी तो खरीदार भी सोचेगा कि वे भारत से चीज़ें क्यों खरीदें। अगर वे ऐसा करते हैं तो हमें भी अमेरिकी निर्यात पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए। देखिए, असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म की चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। दूसरी चीज़ जो अन्याय है, ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की
टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। आपको बातपूर्ण बात कहा कि 50% भारत को भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।